जय हिंद। तो आज हम लोग भारत का भौगोलिक परिदृश्य देखेंगे और अभी बेसिक वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कहाँ से कैसा एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग समझते चलो, ये जानकारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बेसिक में समझाऊंगा छोटा सा, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये देखो, जो ये लाइन है उत्तर से दक्षिण लाइन जा रही है, इसे कहते हैं देशांतर। ठीक है, इसे देशांतर कहते हैं। ठीक है, और जो ये पूर्व से पश्चिम की साइड जा रही है, इसे अक्षांश कहते हैं। ठीक है, इसे देशांतर, इसे अक्षांश। और देखो, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ, मैप में उत्तर से दक्षिण की तरफ जो एरिया है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया है, यह 3214 किलोमीटर है। ठीक है, और जो पूर्व से पश्चिम तक का एरिया है वह 2933 किलोमीटर। ठीक है, मतलब देशांतर रेखा अक्षांश रेखा से बड़ा है। मतलब उत्तर से पूर्व की जो लंबाई है वह पश्चिम से पूर्व की साइड में ज़्यादा है। ठीक है, की साइड से ज़्यादा है। भारत का विस्तार देखो, यहाँ पर लिखा भी है, भारत का विस्तार विस्तार पूर्व पश्चिम की तुलना में उत्तर दक्षिण में दिशा अधिक है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में समझो कि सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है, उसके बाद सबसे लास्ट में सूर्य कहाँ उगता है, और इनके बीच में कितने घंटे की जो है वह अंतर है। देखो, यहाँ पर लिखा भारत में सूर्योदय का देशांतरीय प्रभाव। ठीक है, देशांतरीय प्रभाव, इसे जैसे ये मानो सूर्योदय सबसे पहले जो है वो अरुणाचल प्रदेश में उगता है। भारत का मैप कहाँ गया, ये देखो, ये नक्शे में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ पर सूर्य सबसे पहले उगेगा क्योंकि ये पूरब में है, तो सूर्य जो है यहाँ पर सबसे पहले उगेगा। ठीक है, इस साइड में सूर्य सबसे पहले उगता है, और सबसे लास्ट में सूर्य उगता है वह उगता है हमारा गुजरात में। और गुजरात मैप में कहाँ है, देखो गुजरात मैप में ये गुजरात है, ये जो है ये एरिया, ये गुजरात एरिया है। ठीक है, यहाँ सबसे बाद में उगता है सूर्य। ठीक है, और देखो, इन दोनों के बीच में गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, यानी उत्तरी में, और मतलब यानी कि पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग के बीच जो अंतर है वह 2 घंटे का है। ठीक है, अगर अगर 1 डिग्री रहेगा, 1 डिग्री अंतर में 4 मिनट का फर्क आता है। ठीक है, 4 मिनट का फर्क आता है, और हमारा जो है 30 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री का अंतर आ जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री का जो है 30 डिग्री का अंतर आ जाएगा, और 30 डिग्री का अंतर आएगा तो इसका मतलब 30 यानी 4 से गुणा करो, 4×3 = 12, 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट आ जाएगा, और 120 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटे। 120 का मिनट 2 घंटे। ठीक है, समय का अंतराल 2 घंटे का है, लेकिन पूरे देश में मानक समय एक समान रहता है। ये तो भाई बिल्कुल सही है, मानक समय एक समान, एक मानक रेखा माना जाता है, जो कि हमारे मैप में यहाँ से वो रेखा जाता है, यहाँ से, इसी जो यहाँ से यहाँ तक रेखा जाता है, इसी को कहते हैं समय मानक रेखा। ठीक है, तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि प्राद्वीप और द्वीप किसे कहते हैं। देखो भैया, प्राद्वीप किसे कहते हैं। ठीक है, प्राद्वीप किसे कहते हैं, जो तीनों साइड से जल से घिरा होता है। जैसे ये देखो, ये एरिया, इस साइड वाला एरिया तीनों साइड से जल से घिरा होता है, इसे प्राद्वीप कहते हैं। और ये जो एरिया है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया, ये प्राद्वीप है। ठीक है, ये इस साइड से अरब सागर, इस साइड से बंगाल की खाड़ी, और इस साइड से हिंद महासागर, ये तीनों से घिरा हुआ है। और ये जहाँ पर घिरा हुआ है वह है वहाँ, मतलब जहाँ पर ये मिलता है, वह संगम जो है, वह संगम है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी के समीप। ठीक है, ये कन्याकुमारी के समीप, तीनों समीप होता है। देखो, इन तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी के समीप होता है। ठीक है, इन तीनों सागरों, कौन तीनों सागरों, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, इन तीनों का जो संगम है वो कन्याकुमारी के समीप होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो, भारत के द्वीप समूह, देखो भारत के द्वीप में, द्वीप पहले बताया, जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है, जो चार तरफ से जल से घिरा होता है। ठीक है, देखो, द्वीप वह भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। देखो, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है, लेकिन वहाँ का शासन प्रशासन वो डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क के द्वारा चलता है। ठीक है, वहाँ का शासन प्रशासन डेनमार्क के द्वारा चलता है। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, दक्षिण पूर्व में। ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है, यहाँ पर अंडमान निकोबार होगा, यहाँ पर अंडमान निकोबार होगा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, अंडमान निकोबार। और देखो, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। देखो, अरब सागर यहाँ पर है, अरब सागर यहाँ पर है, तो यहाँ कहीं पर लक्षद्वीप है, यहीं कहीं पर लक्षद्वीप है। ठीक है, यहाँ पर आपको साफ समझ में आ रहा हो। देखो, ये है, ये जो है ये एरिया, ये अंडमान निकोबार है, और जो ये एरिया है, ये एरिया लक्षद्वीप है। ठीक है, ये एरिया लक्षद्वीप है,
ये एरिया अंडमान निकोबार है, ये एरिया अंडमान निकोबार है, और ये एरिया लक्षद्वीप है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो भारत के द्वीप वो होते हैं जो चारों तरफ से भूभाग से मतलब जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जिसमें प्रशासन प्रशासन डेनमार्क चलाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। देखो अब देखते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। देखो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। अगर देखो यहाँ ये पूरा एरिया बता रहा हूँ मैं, ये जितना भारत है, ये पूरा एरिया जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। मतलब ये जितना एरिया है, जो पूरा ये जितना भी एरिया है, ये पूरा विश्व मतलब अमेरिका, चीन या जो कोई भी देश हो, उन सब देशों को मिलाकर जो भारत का 10% बैठता है, वो परसेंट है 2.42%, ठीक है। 2.42% वो हमारे भारत का ही है। देखो अमेरिका द्वारा रूस अलास्का से खरीदा गया था। देखो अब यहाँ पर समझो इस चित्र के माध्यम से कि सबसे बड़ा जो क्षेत्र के मामले में सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है। देखो सबसे बड़ा है वो रूस, ठीक है। सबसे बड़ा रूस, उसके बाद कनाडा, फिर तीसरे नंबर पर आ जाता है अमेरिका, और चौथे नंबर पर चीन। देखो सबसे पहले पहले जो जो अमेरिका था वो चौथे नंबर पे था, ठीक है, और चीन तीसरे नंबर पे था। लेकिन हुआ क्या, अलास्का रूस का था। अलास्का एक एरिया था जो रूस का था, वह उसने अमेरिका से बेच दिया, और तब तब जाकर अमेरिका तीसरे नंबर पर आ गया, क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरे नंबर पर आ गया। और अलास्का जो था वो अमेरिका खरीद लिया, और फिर चीन चला गया भैया चौथे नंबर पर। पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील आ जाता है, और छठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर पर हमारा स्थान है। देखो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा स्थान सातवें नंबर पर है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा स्थान सातवें पर है, ठीक है। उसके बाद अर्जेंटीना आ जाता है आठवें नंबर पर। अर्जेंटीना देखो यहाँ पर लिखा भी है, अमेरिका द्वारा रूस से अलास्का खरीदने के बाद अमेरिका क्षेत्रफल में चीन से आगे निकल गया। पहले चीन आगे था, अब उसके बाद अब अमेरिका आ गया। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना कि पहले रूस है, उसके बाद कनाडा, उसके बाद अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, फिर अर्जेंटीना। तो वो भारत का भैया सातवां स्थान है, भारत का सातवां स्थान है। और ये देखो अलास्का भी यहाँ पर बहुत अच्छे से ये देखो, आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाते हैं। फिर देखो पड़ोसी पड़ोसी देशों से तुलना। अब हम दोस्तों यहाँ पर पड़ोसी देशों से तुलना करें। देखो भारत का जो भाग है, अगर पाकिस्तान चार भाग, देखो पाकिस्तान जितना बड़ा पाकिस्तान है, अगर वैसे वैसे चार पाकिस्तान और आए तब जाकर भारत की बराबरी कर पाएंगे, ठीक है। ये तो भाई बात बिल्कुल सच है। और इसी प्रकार से 23, देखो 23 बांग्लादेश मिलकर आए तब फिर जाकर भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से बराबरी कर पाएंगे, ठीक है। देखो हमारा जो भारत है वो पाकिस्तान से 4 गुना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, और बांग्लादेश से 23 गुना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। बांग्लादेश से 23 गुना ज़्यादा बड़ा है, और पाकिस्तान से 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो भारत के चार सबसे बड़े राज्य। देखो भारत में जो सबसे पहले राज्य आता है वो राजस्थान आता है। राजस्थान जो है वो 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। देखो जो सबसे पहले नंबर पर आ जाता है, जो सबसे बड़ा है वो राजस्थान, ठीक है। दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, और चौथे पर हमारा उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है। चौथे पर उत्तर प्रदेश आता है, और सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। सबसे छोटा राज्य गोवा है, ठीक है। गोवा यहाँ कहीं पर होगा, देखो यहाँ पर मैप में दिखा रहा हूँ। सबसे छोटा राज्य, ये राज्य जो है वो गोवा है, सबसे छोटा राज्य गोवा। देखो भाई, और राजस्थान, देखो देखने से ही पता चला राजस्थान कितना बड़ा है। ये है अपना राजस्थान, सबसे बड़ा राजस्थान। फिर मध्य प्रदेश, ये रहा मध्य प्रदेश। इसके बाद आता है महाराष्ट्र, फिर उसके बाद आता है अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद अपना उत्तर प्रदेश आ जाता है। फिर आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, पाँचवें चौथे पर उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ जाते हैं। 2011 की गणना देखो, 2011 की गणना के अनुसार 121 करोड़ आबादी थी भारत में। भारत में आबादी 121 करोड़ थी, ठीक है। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%। हमारे भारत की जो आबादी है वो पूरे देश को मिला लो
जिसमें भारत, चीन, अमेरिका, देखो इस इन सारे देश को, कोई पूरा देश जो छोटे छोटे देश हैं, श्रीलंका उनका सबका मिलाकर जो विश्व की कुल जनसंख्या होगी, अगर उसमें भारत की जनसंख्या का निकालेंगे परसेंटेज, तो हमारा जो सिर्फ भारत में आदमी रहते हैं वो 17.5% आदमी है। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो 140 करोड़ आबादी है। वर्तमान में 140 करोड़, मतलब मान लो 150 करोड़ है ही भैया। 140 करोड़ आबादी जो है वो हमारे भारत की है इस टाइम पर। और यह विश्व की कुल जनसंख्या का 18% है, ठीक है। जितना भैया जीएसटी लगा है उतना ही जनसंख्या भी है। जनसंख्या के हिसाब से जीएसटी भी लगता है, ठीक है, समझ लो। देखो अब देखो, विश्व में स्थान हमारे भारत का दूसरा है। पहले नंबर पर भैया चीन आता है। चीन में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, और अगर वहाँ के आदमी घास वास मतलब ये साग सब्जी खाने लगे तो पूर्ण नहीं कर पाओगे, इसीलिए उनको कहो वो भैया मांस वांस खाते रहे, ठीक है। चीन जो है वो पहले नंबर पर है। और दूसरे नंबर पर है वो हमारा भारत। तीसरे पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आता है। चौथे पर इंडोनेशिया। पाँचवें पर ब्राज़ील, ठीक है। पहले पर चीन, देखो पहले पर चीन और भारत, ये दोनों सबको याद होगा, चीन और भारत सबको याद होगा। अमेरिका, फिर अमेरिका आता है, ठीक है। बस यही दो, इंडोनेशिया ब्राज़ील, इंडोनेशिया ब्राज़ील, यही दो याद रखना, इंडोनेशिया ब्राज़ील। आई बी मतलब 4 5, IB 4 5, ठीक है। इंडोनेशिया ब्राज़ील। आगे बढ़ जाते हैं, ये समझ लेते हैं सर्वाधिक जनसंख्या। जो सर्वाधिक जनसंख्या है आबादी वाला, वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, ठीक है। इस चित्र के माध्यम से देख लीजिए, यहाँ ये उत्तर प्रदेश के लोग हैं और ये सिक्किम के लोग हैं। अगर सिक्किम सिक्किम जो है सबसे छोटा मतलब जनसंख्या वाला है। जनसंख्या के हिसाब से सिक्किम में सबसे कम आबादी है, ठीक है। आबादी सिक्किम में सबसे कम है। सबसे कम आबादी सिक्किम में, जो कि 6 से 7 लाख लोग हैं वहाँ पर, 6 से 7 लाख लोग हैं। और सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। और सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। सबसे बड़ा राज्य, आबादी 20 करोड़ से अधिक, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य, आबादी 20 करोड़ से अधिक। यहाँ पर 20 करोड़ से ज़्यादा तो भैया हमारे उत्तर प्रदेश में ही लोग हैं। आगे बढ़ जाते हैं, देखो ये सब बता दिया। भारत, अब देखो समझो समझो, भारत के सबसे अंतिम बिंदु। देखो सबसे पहले इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कौन है? देखो यहाँ पर जो एरिया है इंदिरा कॉल है, यहाँ पर वो इंदिरा कॉल है, ठीक है। उसे इंदिरा कॉल कहते हैं। और जो सबसे अंतिम बिंदु है, जो उत्तर का सबसे अंतिम बिंदु है। और देखो दक्षिण दक्षिण में जो है वो इंदिरा कॉल है, इंदिरा पॉइंट है। यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, यहाँ पर जो दक्षिण में है यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। और देखो पूरब में किबिथु, यहाँ पर किबिथु है, यहाँ पर किबिथु है, यहाँ पर किबिथु है, यहाँ पर किबिथु है, ठीक है, किबिथु है। और गुहार मोती तो भैया गुजरात में है, गुहार मोती गुजरात में। यहाँ पर गुहार मोती है, यहाँ पर गुहार मोती है, ठीक है, यहाँ पर गुहार मोती है, ठीक है। ये तो भैया ये एक छोटा सा, यहाँ पर छोटा सा डाटा दिया हुआ है, आपको याद करने में आसानी है। देखो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, क्षेत्रफल में सबसे छोटा स्थान गोवा, जनसंख्या में सबसे बड़ा स्थान उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा राज्य सिक्किम, ठीक है, जनसंख्या। भाई कमेंट करके यार बता देना, क्या मुझे कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है, या मैं सही से आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। देखो आप लोगों को मैं टीचर तो नहीं लग रहा हूँगा, आप लोग सोच रहे होंगे भैया कैसे बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, लेकिन तो आपको ये समझ में आ गया होगा दिमाग में। अभी आपको कुछ आपसे कुछ पूछ लूँ तो आप तुरंत बता देंगे। ये बताओ अरुणाचल प्रदेश से उत्तर गुजरात के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने घंटे का है, कितना घंटा लगता है इसके बीच का डिस्टेंस, आप लोग बता देना कमेंट में, ठीक है। प्रायद्वीप, ये बताओ प्रायद्वीप कौन सा एरिया है, प्रायद्वीप कौन सा एरिया है, ठीक है, बताओ। अब तो आप लोग बोलेंगे जो तीनों साइड से जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं, जो 3 साइड से जल से घिरा होता है। अब बताओ द्वीप किसे कहते हैं, ये बताओ द्वीप किसे कहते हैं। अब आप बोलोगे जो चारों साइड से जल से घिरा होता है, ये देखो जो चारों साइड से जल से घिरा होता है, ठीक है, सबसे बड़ा। बताओ सबसे बड़ा जो है द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। यहाँ शासन प्रशासन किसका चलता है, डेनमार्क का। ये आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा अभी, ठीक है। लेकिन तो ये सबसे जो बड़ा प्रायद्वीप है वो अरब प्रायद्वीप है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। ये अब आप लोगों को लगभग इतने सारी सभी के सभी क्वेश्चन तैयार हो गए होंगे। अब अगर मैं क्वेश्चन करा दूँ तो आप लोगों को याद होगा, ठीक है। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके ज़रूर बताना।